जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव शुरू होने से पहले मतदाता सूची में संशोधन को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया। इससे वहां स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव को लेकर आशंकाएं पैदा होनी लाजमी है। मतदाता सूची संशोधन को लेकर राजनीतिक दलों की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, उससे भी सवाल तो उठ ही रहे हैं। गौरतलब है कि राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव कराने की तैयारी चल रही है। हालांकि अभी इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन अभी राज्य चुनाव आयोग ने सिर्फ मतदाता सूची में नए मतदाताओं को शामिल करने का ऐलान किया है। ऐसे में चुनाव को लेकर यदि अभी से लोगों के भीतर संशय पैदा होने लगे तो इससे अच्छा संकेत तो नहीं कहा जा सकता। जम्मू कश्मीर में ताजा विवाद खड़ा हुआ है 25 लाख नए मतदाताओं के नाम जोड़ने की चुनाव आयोग की जो घोषणा है उससे। आयोग ने कहा है कि संशोधित मतदाता सूची में उन प्रवासी लोगों के नाम भी जोड़े जाएंगे जो रोजी रोटी कमाने के लिए दूसरे प्रदेशों से यहाँ आए हुए हैं और अस्थायी रूप से यहाँ रह रहे हैं। चुनाव से पहले मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने का काम एक सामान्य प्रक्रिया है और चुनावों से पूर्व हर राज्य का चुनाव आयोग ये काम करता है। ये जम्मू कश्मीर राज्य में हो रहा है। दूसरे देश के दूसरे प्रदेशों से जो लोग यहाँ आए हुए हैं, वो रह रहे हैं, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया जाता है। उसमें अनुचित क्या है? हालांकि अगस्त 2019 के पहले यह इसलिए संभव नहीं था क्योंकि जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा हासिल था, लेकिन अब तो अनुच्छेद 370 को समाप्त किया जा चुका है। अब राज्य के हर नागरिक के लिए जम्मू कश्मीर वैसा ही राज्य है जैसे दूसरे राज्य। वैसे भी वर्षों से वहाँ बड़ी संख्या में अप्रवासी कामगार, खेतिहर मजदूर से लेकर दूसरी तरह के छोटे मोटे काम करने वाले लोग अपनी जीविका चला रहे हैं। ये लोग जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था में उतना ही योगदान दे रहे हैं जैसे कि वहाँ के जो मूल निवासी हैं वो लोग। इसलिए जब उन्हें रोजगार से लेकर सारे दूसरे अधिकार हासिल हैं तो मतदार का अधिकार क्यों नहीं मिलना चाहिए? मतदाता सूची में संशोधन का विरोध कर रहे राजनीतिक दलों को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। जैसा कि चुनाव आयोग के आंकड़े बता रहे हैं कि मतदाता सूची में 76.4 लाख मतदाता हैं। इनमें 25 लाख लोग और जुड़ जाने में आंकड़ा लगभग 1 करोड़ के ऊपर निकल जाएगा। जाहिर है ऐसे में राजनीतिक दलों के जीत हार के समीकरण भी बदलेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं कि यही डर प्रदेश के राजनीतिक दलों को सता रहा है। जम्मू कश्मीर में प्रवासी कामगारों की संख्या लगभग 7.5 लाख के आसपास है। इसके अलावा वहाँ बड़ी संख्या में सुरक्षा बल भी तैनात है। अगर इन सभी को मताधिकार मिल गया तो नतीजे बड़े उलटफेर करने वाले हो सकते हैं। अनुच्छेद 370 खत्म किए जाने के पहले सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्थायी निवासी वोट डाल सकते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। चुनाव आयोग के नियमों के मुताबिक अगर कोई मतदाता दूसरी अस्थायी रूप से वहाँ रह रहा है, वो वहाँ वोट डाल सकता है, बेशक उसे अपने मूल निवास स्थान की मतदाता सूची में से नाम हटवाना होगा। ये सभी राज्यों में लागू होता है। चुनाव आयोग को वह राजनीतिक दलों के साथ बैठकर उन सभी आशंकाओं को दूर करना। मतदाता सूची के संशोधन में किसी भी तरह की गड़बड़ी ना हो, उन्हें उन्हीं लोगों को इसमें शामिल किया जाए। इस बात का ध्यान रखना होगा कि मतदाता मूल राज्य की मतदाता सूची से उसका नाम हटवाने का वो प्रमाण पत्र